प्रणाम। तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि कौन सा प्लैनेट हमारे रूटीन में या हमारे डिसिप्लिन लाइफ में बाधाएं डालता है। मुझे एक जवाब आया था सैटर्न। सैटर्न डिलेज नेवर डिनाइज। सो सैटर्न डू नॉट create indiscipline. Saturn teaches us discipline. Saturn gives us task which may feel that we are giving some kind of exams. Saturn हमें बहुत सारी परेशानियां देता है और उसके बावजूद अपने कर्म को और डिसिप्लिन लाइफ को कैसे एक ट्रैक पे रखना है ये सिखाता है। सेकंड था राहु। सो राहु क्रिएट्स मेजर ऑब्स्टेकल्स, अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। बट जब हम बात करते हैं डे टू डे रूटीन की और लाइफ की, जो हमारा रूटीन है, जो डिसिप्लिन है डेली होना चाहिए, उसमें सबसे मेजर रोल अगर कोई प्लैनेट प्ले करता है तो वो है केतु और दूसरा है चंद्रमा। केतु इसलिए है क्योंकि केतु जो है वो एक बॉडी का डिस्कनेक्शन हाफ पार्ट है, तो उसमें कोई भी बिगिनिंग होने के कारण उसमें बाधा आती है। और दूसरा जो है वो है चंद्रमा। चंद्रमा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा ही एक प्लैनेट है जो हर 2.5-2.25 दिन के बाद एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए हमारे मन में होने वाले जो प्लानिंग्स है या डे टू डे रूटीन में सबसे ज्यादा जल्दी चेंजेस जो होते हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो चंद्रमा का इम्पैक्ट उससे ज्यादा कनेक्टेड रहता है। तो अगर आपको भी ऐसी बाधाएं आती है या फीमेल्स को अगर उनके ऋतु चक्र में भी कुछ अप्स एंड डाउन्स या कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं तो आप अपने मून को देखिए, क्योंकि जो भी साइकिल है, जो किसी भी चीज का साइकिल है, डिसिप्लिन का साइकिल है, रूटीन का साइकिल है या आपके हेल्थ का साइकिल है, वो सब चंद्रमा से कनेक्टेड है। तो अपने चंद्रमा को देखिए। इसके साथ ही मैं आपसे एक और टिप शेयर करूंगी कि हर साल में जैसे ही प्लैनेट्स मूव होते हैं वो फिर से उसी जगह पे एक आ जाते हैं बहुत सारे प्लैनेट्स उसमें से। तो आपको, अगर आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखोगे कि साल में एक महीना ऐसा होता है जिस महीने में आपको कोई ना कोई परेशानी, हर साल उसी महीने में बैड न्यूज या कोई परेशानी डेफिनेटली आएगी या वो महीना खराब जाएगा। और एक महीना ऐसा होता है पूरे साल में जिस महीने में आपका सबसे ज्यादा फायदा होगा या कोई न्यू बिगिनिंग होगी या कोई अच्छा न्यूज होगा, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज होगी। ये सब हर साल के उसी महीने में आता है। तो अपना ये गुड मंथ और बैड मंथ आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा पीछे लेके 5-10 साल लेके जाके ऑब्जर्व कीजिए कि हर साल हर महीने में क्या होता था, और अपने उस मंथ को आप फॉलो कीजिए कि अगर कोई मंथ आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल जुलाई गोज वर्स्ट, तो जुलाई में कोई भी इंपॉर्टेंट काम मत रखिए और उसको एनालिसिस कीजिए कि उस मंथ में आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। और फॉर एग्जांपल सितंबर, जिसमें न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए हो रहे हैं या मेरे लिए हो रहे हैं किसी के लिए, तो उस व्यक्ति को उस मंथ में सारा प्लान आउट करके रखना है कि वहां से उसकी बिगिनिंग हो जाए। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभम भवतु।